स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स टू नो योर प्लांट्स। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम हो सकते हैं। हम प्लांट्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे क्या है। देखिए, मैंने कुछ यहाँ पर एक रफली बनाया हुआ है कि हमें इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, तो एक एक चीज करके पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लांट। स्टूडेंट्स, 3 तरह के प्लांट्स होते हैं, आप सबने देखे होंगे, अभी बात करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। 3 तरह के प्लांट्स होते हैं। वन इज हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब होता है बहुत ही स्मॉलर प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे, जैसे ग्रास वगैरह होते हैं, उनको हर्ब्स बोलते हैं। और दूसरे तरह के प्लांट्स होते हैं जिनको बोलते हैं श्रब्स। श्रब्स मतलब जिनका जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा ग्रास के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, जिससे कि वो खड़े हो सकते हो। लेकिन इतना भी स्ट्रांग नहीं होता जितना ट्रीज का होता है। जैसे 3rd नंबर का है ये ट्रीज। ट्रीज एक स्ट्रांग और लार्ज प्लांट होता है। तो 3 तरह के प्लांट्स हो गए, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स मींस बहुत ही स्मॉलर प्लांट्स, और श्रब्स मींस जो कि उससे थोड़ा सा बड़े हों, और ट्रीज का मीन बहुत सारे हम लोग देखते हैं। इनके सबके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। हर्ब्स, हर्ब्स में ग्रासेस जो आप अपने घरों में देखते हैं, घर जो गमलों में भी लगी रहती है, पार्क में भी होती है, जो नीचे नीचे ग्राउंड में रहती है ना घास, उसको हम बोलते हैं ये एग्जाम्पल है आपका हर्ब्स का। और श्रब्स का घरों में जो तुलसी वगैरह होती है, तुलसी, तो वो हो गया श्रब्स का एग्जाम्पल। और ट्रीज तो देखो, नीम का ट्री है, पीपल का ट्री है, बहुत सारे आपके ट्री होते हैं आपके आसपास, आप देखते होंगे। तो 3 तरह के प्लांट्स हो गए। इसके बाद अब प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्या क्या पार्ट्स होते हैं प्लांट के। तो हम सब जानते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक तो पार्ट होता है जो जमीन के अंदर हो, जमीन के अंदर हो। जैसे यहाँ पे छोटा सा हम एक प्लांट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये ग्राउंड है, सपोज ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड के ऊपर का हिस्सा है। तो कुछ पार्ट प्लांट का इस जमीन के नीचे होता है, जमीन के नीचे होता है, और कुछ होता है जमीन के ऊपर। तो जो जमीन के ऊपर होता है जो पार्ट प्लांट का, उसको हम बोलते हैं सूट सिस्टम। देखिए, सूट सिस्टम यहां पे हमने लिखा हुआ है। सूट सिस्टम यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर होता है, और जो पार्ट ग्राउंड के नीचे होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम एंड सूट सिस्टम, सूट सिस्टम, रूट सिस्टम। ओके, अब इसके बारे में अलग अलग देखो पढ़ लेते हैं हम। अब रूट सिस्टम, फर्स्ट इज रूट सिस्टम। तो देर इज 2 टाइप्स ऑफ रूट। फर्स्ट इज टैप रूट एंड अनदर इज फाइब्रस रूट। अब टैप रूट के बारे में जानो। टैप रूट क्या, कौन सा रूट होता है, किस तरह का रूट होता है। फाइब्रस रूट किस तरह का रूट होता है। यहां पर कुछ मिटाना पड़ेगा हमें, जिससे कि आपको मैं ये दिखा सकूं। ये मैं मिटा देता हूं, जिससे कि जितना जितना मिटता जाएगा आपको समझते चले जाएंगे क्या क्या है। जैसे टैप रूट, टैप रूट तो किस तरह की रूट होगी। ये रूट होगी, सपोज ये ग्राउंड हो गया, उसके नीचे इस तरह की रूट होगी, इस तरह की रूट होगी ऐसे, जिसमें थोड़े थोड़े ऐसे हो सकते हैं। ये रूट्स होती है, जैसे कैरेट हो गया, रेडिस हो गया, इस तरह के जो रूट्स होते हैं उन रूट्स को हम बोलते हैं टैप रूट्स। और फाइब्रस, देखिए फाइबर्स का मतलब है इस तरीके से ऐसे रूट्स हो, ऐसे इस तरह की रूट्स होगी जिसमें फाइबर्स टाइप है, तभी इसका नाम भी है इस तरह से। तो ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स। नेक्स्ट है, इस रूट सिस्टम का काम क्या है प्लांट्स के लिए। भाई, जो भी प्लांट्स में होगा सब कुछ ना कुछ काम तो करेंगे। तो रूट भी प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है, जिससे प्लांट सरवाइव करता है। तो क्या है इसका फंक्शन भाई, आप देखिए। रूट्स कहां होती है, ग्राउंड में। रूट होती है ग्राउंड में। अब रूट को चाहिए वाटर, रूट को चाहिए मतलब प्लांट को वाटर चाहिए। तो कहां से लेकर वाटर मिलता है, ग्राउंड में। तो अब रूट्स जो होती है वो ग्राउंड से नीचे जाती हैं, और वो वाटर, और इसके साथ साथ वाटर के अलावा मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को।
तो वो सब सॉइल से लेते हैं। तो किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू। ये जो रूट्स ड्रॉ किए यहाँ पर, इससे वाटर या मिनरल्स जो भी है ऐसे जाके फिर पूरे प्लांट्स में चला जाएगा। तो मेन फंक्शन रूट्स का क्या होगा, चाहे वो किसी भी तरह की रूट्स हो, चाहे टैप रूट हो या फाइब्रस रूट हो, दोनों ही रूट्स का एक ही फंक्शन है कि वो मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के लिए। एक पार्ट हो गया, रूट सिस्टम हो गया। रूट सिस्टम मतलब रूट। इसके बाद अगला जो है सिस्टम वो क्या है? सूट सिस्टम। सूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सूट में बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। देखो यहां पर मैं एक बनाता हूं। ये तो जमीन के नीचे वाला हिस्सा हो गया और ये ऐसे जाएगा, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, ये लीव्स हो गई। प्लांट में बहुत सारी लीव्स होती हैं, आप सब ने देखा ही है, लीव्स होता है। और क्या होता है, ये खुद स्टेम हो गया, और स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, और ये फ्रूट्स और फ्लावर्स, ये फ्लावर्स हो गया, इसमें कुछ फ्रूट्स लगा हुआ है, ये फ्रूट्स भी हो गए। इतने सारी चीजें हो गई प्लांट में कि किस पार्ट में? सूट सिस्टम में। तो सबसे पहले स्टेम। स्टेम सबसे पहले हम पढ़ेंगे। स्टेम क्या करता है? देखो प्लांट के लिए स्टेम क्या करता है, आप आइडिया लगाओ। स्टेम क्या करता है? स्टेम इस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी में से लीव्स और फ्रूट्स और फ्लावर्स जो भी होती हैं सारे के सारे स्टिक होती हैं, उसी से निकलती हैं। तो मेन पार्ट हो गया ये बहुत ही मेन पार्ट है स्टेम। स्टेम बहुत ही मेन पार्ट है। इसमें से देखिए लीव्स भी है, और ये आपका फ्रूट भी है, फ्लावर भी है, सारी चीजें इससे स्टिक होती हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, जिससे प्लांट सीधा खड़ा हो सकता है, या अगर सीधा नहीं भी खड़ा होगा तब भी वो आगे बढ़ने का इसी की हेल्प से। और इसमें से ही जो रूट ने वाटर और मिनरल जो ऑब्जर्व किया था वो स्टेम से होके ही बाकी के पार्ट्स में जाता है। कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ये प्लांट के लिए, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। क्योंकि देखिए ऑब्जर्व तो किया रूट ने मिनरल्स और वाटर को, लेकिन फिर रूट तो नीचे ये यहां पर इनको छोड़ दिया। अब यहां से ऊपर पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेम की। तो इसका फंक्शन भी हो गया ये। स्टेम ये भी करता है, देखिए लीव्स क्या करती हैं? फूड प्रिपेयर करती हैं। तो स्टेम के थ्रू फूड भी जाता है पूरे पार्ट में प्लांट के, यहां तक कि रूट्स में भी जाता है। फूड प्रिपेयर करती हैं लीव्स, और जो फूड प्रिपेयर्ड जो होता है, प्रिपेयर्ड फूड, वो पूरे प्लांट को, फूड तो सबको जरूरत है, चाहे वो कोई भी पार्ट हो। रूट्स को भी जरूरत है, लीव्स को भी जरूरत है, फ्लावर्स को भी जरूरत है, सबको जरूरत है। तो स्टेम के थ्रू वो पूरे पार्ट्स में जाता है। ये फंक्शन हो गया स्टेम का। इसके बाद आ जाओ लीव्स। अब देखो इससे पहले हम लीव्स का फंक्शन अभी थोड़ा सा डिस्कस किया था। लीव्स का क्या काम है? लीव्स का काम है, मेन काम फोटोसिंथेसिस करना। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। हम अपने घरों में खाना पकाते हैं, ग्रीन प्लांट भी अपने लिए हम लोग अपने लिए खाना पकाते हैं, लेकिन ग्रीन प्लांट खाना बनाते हैं। तो फूड प्रिपेयर करते हैं ग्रीन प्लांट्स, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीव्स का। लीव्स में होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीव्स होती हैं ग्रीन कलर की। लीव्स में होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चार चीजें रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये चार चीजें कंबाइन होके बनता है फूड, जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। इट्स ओके। ये फंक्शन हो गया लीव्स का। अब लीव्स देखिए इस तरह की लीव्स हैं, एक ये लीव्स हो गई, एक ये लीव्स हो गई। लीव्स देख लो, सबसे पहले ये पूरा मैंने लीव्स यहां पर लीव बनाया हुआ है एक। ये तो सबसे नीचे का जो पार्ट होता है, एक छोटा सा ऐसे इस तरह का, इसको बोलते हैं पीटियोल्स, जिसमें ये लीव्स का बाकी का हिस्सा जुड़ा हुआ होता है। और नीचे से छोटी छोटी लीव्स होती हैं, और साइड में इसके नीचे इन लीव्स को बोलते हैं स्टिपल।
स्टुपल इन स्मॉल लीव्स को, और उसके बाद जिससे ज्वाइन रहता है इसको बोलते हैं पीटियोल्स। लीव्स में एक बीच में एक मोटी सी वेन होती है जिसको बोलते हैं मिड रिब, और बाकी ये सारी बहुत सारी ऐसे ऐसे होंगी, इनको हम बोलते हैं रिब्स। और सबसे टॉप वाला जो हिस्सा होता है लीव्स का उसको बोलते हैं एपेक्स। तो ये सबसे टॉप वाला ये एपेक्स हो गया, और ये बहुत सारी ये ऐसे निकली हुई हैं इनको बोलते हैं वेन्स, और बीच में जो थोड़ा सा मजबूत स्ट्रांग मोटी सी होती है एक लाइन, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। मिड रिब। तो लीव्स में ये जो रिब्स होते हैं और वेन्स होते हैं, वेन्स रिब्स तो हो गई, सब में रिब्स होगा सभी लीव्स में। ये देखिए ये लीव्स बनी उसमें भी ये मिड रिब है और इसमें भी मिड रिब्स है, दोनों में ही मिड रिब्स है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि इसमें जो वेन्स हैं, वेन्स का अरेंजमेंट देखिए कैसे है। इस लीव में वेन का अरेंजमेंट दूसरी तरीके का है, और इस लीव में वेन का अरेंजमेंट दूसरी तरीके का है। अब इसमें देखो ये वेन इस वेन के पैरेलल है, ये वेन इस वेन के पैरेलल है, तो इस तरह का वेनेशन बोला जाता है पैरेलल वेनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन। और इसमें देखिए इसमें क्या है, ये इस तरह से है, इस तरह के वेनेशन को, इस तरह बहुत सारी लीव जैसे होती हैं, इस तरह के वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ये देखिए पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। ये वेनेशन इज टू टाइप्स, यानी कि जो वेन्स होती हैं, वेन्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है, उस लीव में किस तरह से वेन्स लगी हुई है, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि वो किस तरह का वेनेशन है। तो पैरेलल का मतलब ये वेनेशन इस तरह से लगी हुई है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये देखिए ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और यहां पर क्या सिचुएशन है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो वेनेशन हो गया रेटिकुलेट। ओके, ये तो हो गया लीव्स। लीव्स का वेनेशन, लीव्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और लीव्स का क्या फंक्शन है, लीव्स का क्या फंक्शन है, ये सब हमने इसके बाद पढ़ा, लीव्स पढ़ लिया। अब आते हैं अगला जो टॉपिक है वो है फ्लावर्स। फ्लावर्स पढ़ेंगे। फ्लावर्स देखिए, फ्लावर्स फिर फ्रूट्स। फ्लावर्स क्या काम करेगा और कैसा होता है, ये तो मैंने बनाया हुआ है यहां पर, आप देखिए ये फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स है। इसमें ये देखिए कुछ छोटे छोटे स्मॉल इस तरह के आपको फिगर देखने को मिलेंगे, इनको बोलते हैं पीटियोल्स। और इसके बाद ये बड़े बड़े होंगे, ये बड़े से कुछ इनके ऊपर थोड़े से बड़े बड़े होंगे, इनको बोलेंगे हम सेपल्स। और ये बीच में ऐसे एक होता है ओवरी, और ये होते हैं स्टेमन। देखिए ये एक्चुअल में क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फ्लावर के लिए। एक्चुअल में दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर के, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही होते हैं। तो इनके बारे में देख लो, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये जैसे कि इस तरीके से कैसे इसको ड्रॉ करें, ऐसे करके, ये देखिए ये इस तरह का एक पार्ट होता है प्लांट में, ये बीच में जो होता है, इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। और ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ओवरी। और ये पूरा मिला के होता है पिस्टिल, इसको बोलते हैं पिस्टिल। ये पिस्टिल पर, ये क्या है, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। तो फीमेल तो मेल, ये जैसे ये आपके दिख रहे हैं, ये बहुत सारे इस तरह से होते हैं, ऐसे इस तरीके से होंगे, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, 3 4 5 अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होते हैं। ये मेल पार्ट है, और इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन। जैसे टॉप वाला हो गया, इसको टॉप वाला पार्ट इसको बोलते हैं एंथर, और ये जो ये लेंथ है इसकी, इसको बोलते हैं स्टेमन।
फिलामेंट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट ये बना के बनाते हैं, पूरे पार्ट का नाम है स्टेमन। तो स्टेमन एंड पिस्टिल, स्टेमन एंड पिस्टिल इज द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर। बाकी का ये सेपल्स और ये पेटियोल्स जो होते हैं ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, और देखने में फ्लावर्स अच्छा लगता है, हम लोग देखते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव है। अब इसका क्या फंक्शन हो गया, यहां से जनरेशन होता है फ्रूट का, यानी कि फ्लावर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट्स। जो फ्लावर होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करके जब ये मैच्योर हो जाता है तो यही फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट्स में, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रूट्स का क्या काम है, आप लोग खाते हैं फ्रूट्स को, बहुत सारा मैंगो खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जो कि खुद के लिए भी फूड स्टोर करते हैं, मतलब प्लांट्स के लिए, जिसके लिए जिसमें वो लगे होते हैं उसके लिए भी फूड स्टोर करते हैं अपने पास, और बाकी हम लोग उसका यूज करते ही है। तो दो तरह के फ्रूट्स होते हैं, एक होते हैं फ्लैसी फ्रूट्स। फ्लैसी, फ्लैसी फ्रूट्स का क्या मतलब हुआ, फ्लैसी फ्रूट का मतलब हुआ कि जिसमें फ्लैश होता हो, बहुत सारा गूदा जिसको हिंदी में कहते हैं, रस होता है उसमें, लिक्विड होता है जिसको हम आसानी से खा लेते हैं और मुझे टेस्टी भी लगता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो ड्राई होते हैं जिसमें ये फ्लैश नहीं होता। ड्राई फ्रूट तो सब लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स अपने घरों में भी हम सब खाते हैं, हेल्दी होता है, खाने में भी अच्छा होता है। तो ये हो गया फ्रूट्स, ये फ्रूट्स हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्लास में क्या क्या सीखा, इसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने सीखा सबसे बात कि प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं, देयर इज थ्री टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं और ट्रीज होते हैं, तीन तरह के प्लांट्स होते हैं। इसके बाद अगर हम प्लांट्स के बारे में पूरे प्लांट सिस्टम की बात करें तो देयर इज टू सिस्टम इन द प्लांट्स, वन इज अंडर द ग्राउंड एंड अनदर इज अबव द ग्राउंड। जो अंडर द ग्राउंड होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, और जो अबव द ग्राउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में आते हैं रूट्स। रूट्स कितने तरह की होती हैं, रूट्स दो तरह की होती हैं, एक होता है टैप सिस्टम, टैप रूट्स, और दूसरी फाइब्रस रूट्स, हमने पढ़ा कैसी होती हैं। इसके बाद आते हैं हम अपर पार्ट की तरफ, प्लांट के अपर पार्ट की तरफ, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं सूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम के बहुत सारे पार्ट हैं, सूट सिस्टम में बहुत सारे प्लांट के पार्ट्स आते हैं। एक फर्स्ट आता है स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर, चार मेन पार्ट्स हो गए, और सबके बारे में हमने देखा। लीव्स के बारे में अलग अलग कि लीव्स में वेनेसन क्या होता है, कैसा होता है, फ्रूट्स क्या है, तो ये सब हमने पढ़ा। तो ये चैप्टर इसका क्लोज होता है, अगले चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में जरूर से जरूर लिखना, जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सकें और पढ़ाई को कैसे इंप्रूव कर सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं।